आज का विषय हमारा है अंबेडकर जयंती जो हम मनाते हैं। वास्तव में अंबेडकर जी ने हमें वो अधिकार दिए हैं जो अधिकार गरीब, शोषित, वंचित को मिलना चाहिए था, लेकिन अंबेडकर का सपना अभी भी अधूरा है क्योंकि हमें पूर्ण तरह से अधिकार नहीं मिले हैं। आप देखते होंगे कि जिला जज का तो पेपर होता है, लेकिन एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का पेपर क्यों नहीं होता है? उसमें आरक्षण लागू क्यों नहीं है? क्या वहाँ पर गरीब व्यक्ति नहीं जा सकता? वहाँ पर शोषित समाज का व्यक्ति नहीं जा सकता? वहाँ कॉलेजियम नियम लागू होता है। एक कॉलेजियम नियम हमारे संविधान को खंडित करता है क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी, एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उसे जज बना दिया जाता है। अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अभी पूरा नहीं किया गया है। अंबेडकर जी ने इस भारत में सभी रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान में वो प्रस्तावना मूल धारणा दी जिससे कि समाज एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ सके, कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति ये समझे कि मेरा बेटा भी देश का प्रधानमंत्री, देश का सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। लेकिन अब ऐसी कल्पना नहीं है क्योंकि जज वही बनेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जिसे चुना जाएगा। लेकिन हमारे संविधान में अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अंबेडकर जी ने जो दिया वह बहुत अधिक है, लेकिन आगे जो नेता कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम पटेलवादी हैं, हम उसवादी हैं, हम उसवादी हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर कार्य कोई नहीं कर रहा है। चाहे किसी की भी पार्टी हो, आज आप जाइए थाने के अंदर गरीब आदमी को बिठा लिया जाता है, जबकि एक विधायक और सांसद जाता है, उसके फ़ोन से ही उसके आदमी का कार्य हो जाता है। ये हमारी देश की प्रजातंत्र की स्थिति वास्तविक है, लेकिन इसे कहने के लिए कोई तैयार नहीं। और आजकल की दुनिया में दिखावा ही दिखावा है। क्या सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया है? नहीं। वास्तव में शिक्षा का अधिकार तब पूर्ण होगा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का बेटा और हमारे देश के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही अस्पताल में उसे इलाज मिले। जबकि ऐसा सिस्टम ना हो कि हमारे गरीब का तो बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेगा, लेकिन विधायक सांसद का बेटा ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ेगा। फिर अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और इस अधिकार को पाने के लिए अंबेडकर जी ने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास अभी असफल है। असफल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप देखते हैं आपके बेटे के साथ जो अन्याय होता है उसकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जब आप अस्पताल में जाइए, वहाँ पर आपको इलाज के लिए तड़पना पड़ता है, नंबर लगते हैं, फिर जाकर एम्स में आपकी एंट्री होती है। ये ऐसी असुविधा का सामना गरीब को करना पड़ता है जिससे वह बयान नहीं कर सकता, वह कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वह पुलिस थाने में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। वह अपने मन में ही भगवान के लिए याद करता है और बस कहता है, हे भगवान, बस तुम ही हो। भगवान के सहारे गरीब जी रहा है और इस देश ने गरीब को बहुत ही लाचार की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ये बात मेरी सत्य है, लेकिन लोगों के लिए